स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने पूरी बेसिक टू एडवांस इंट्रोडक्शन समझाया। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपको 101% आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देखिए। देखिए, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड अ रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। मतलब इसके लिए एक फॉर्मूला है, किस तरीके से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला को हम ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो आपको फॉर्मूला तुरंत समझ में आ गया होगा। देखिए, ये रेडियंस में डिग्री में दिया है और रेडियंस में हमें कन्वर्ट करना है, तो सिंपल से एक फॉर्मूला है कि किस तरीके से हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। मतलब रेडियन बराबर होती है हमारे पास क्या, पाई अपन 180 इंटू हमारे पास क्या होती है, डिग्री होती है। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होती है डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पर जो डिग्री में वैल्यू दिया रहता है वो डिग्री की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और कटा के आंसर निकाल देते हैं, तो हमारे पास रेडियंस में वैल्यू निकल जाती है। तो देखिए, 25 को हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, पाई अपन 180 इंटू डिग्री में दिया है तो डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो डिग्री की जगह पे 25 डिग्री दिया है तो 25 की जगह पे रख दीजिए। अब आप आसानी से काट लीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 हाँ 25 और 5 से ये भी कट जाएगा, कितने में 5 या 15 और यानी कि 36 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आया क्या, हमारे पास वैल्यू निकल के आया 5 से पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई अपन 36 आया। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया किसमें, रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, अब सेकंड वाले को ये जो दिया है इसको भी हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है 47 डिग्री 30 मिनट, ये दिया है। तो सबसे पहले इस जो मिनट है इसको भी हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको भी डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये माइनस है तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, ये 47, ठीक है, इंटू हमारे पास क्या है 30 मिनट जो है ना उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 60 से डिवाइड करने का, क्योंकि मिनट से जब हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, यही सेकंड से अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो सेकंड से पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 करेंगे, फिर इंटू 60 करेंगे, तब डिग्री में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लेकिन हमें मिनट से बस डिग्री में कन्वर्ट करना था, इसीलिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया। तो 30 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास ओवरऑल आया क्या, माइनस एज इट इज रहेगा, आया यहाँ पास 47 अपन 1/2 आया। ठीक है, तो ये अभी प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है, ये अभी अच्छे तरीके से और इसको लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अब प्लस 1 को जोड़ देंगे तो हमारे पास हो जाएगा। तो यानी कि 47 से जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 94 आएगा, प्लस 1 को जोड़ देंगे अपन 2, तो हमारे पास आया क्या, हमारे पास आया माइनस का 95/2। ये अब पूरे अच्छे तरीके से हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये अभी डिग्री में है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो हम रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए, रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई अपन 180 करेंगे, तो पाई अपन 180, यही ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम। तो पाई अपन 180 इंटू डिग्री, तो डिग्री हमारे पास क्या है, माइनस का 95/2 है, तो माइनस का 95/2 आप कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करिए, इसको कैंसिल करिए, तो 5 से ये 19 बार में कट देगा, 19 पचे 95 होता है, अब 5 से ये हमारे पास कितना कटेगा, 36 बार में कट जाएगा। आप कटा के देख लीजिएगा, आप कैंसिल करके देख लीजिएगा, तो 5 से 36 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आया क्या हमारे पास रेडियंस में कन्वर्ट होकर आया क्या, माइनस का 19 पाई अपन 36 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। ठीक है, तो रेडियंस में हमारे पास माइनस का 19 पाई अपन 72 आया। ठीक है, सेम उसी प्रकार से ये दोनों भी क्वेश्चन है, 240 डिग्री है और 520 डिग्री है, आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। मतलब रेडियन बराबर क्या करना है, पाई अपन 180 इंटू डिग्री की जगह पे एक बार इसको लिख लेना है तो इसका आंसर आ जाएगा, और डिग्री की जगह पे एक बार इसको लिख लेना तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी दोनों प्रकार से यही क्वेश्चन को करना है, आप इसको आसानी से कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेडियंस मेजर। मतलब हमें अब रेडियंस में दे दिया है और इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो जब रेडियंस में दे दिया है और डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे वो देखिए। ठीक है, तो रेडियंस में जब भी दिया और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, यानी कि डिग्री बराबर क्या होती है, हमने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है, डिग्री बराबर होती है यहाँ पास 180 अपन पाई, ये 8 है भाई, 180 अपन पाई इंटू हमारे पास क्या होती है, रेडियंस होती है। ठीक है, यानी कि रेडियंस में डिग्री से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होती है। तो आसानी के साथ क्या करना है, आपको डिग्री बराबर निकालना है, तो डिग्री बराबर निकालना है तो आप 180 अपन पाई इंटू रेडियंस करिए। तो रेडियंस में हमारे पास ये दिया है, फर्स्ट वाला मैं कर रहा हूँ, तो रेडियंस की जगह पर आप 11 अपन
6 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, क्वेश्चन में दिया है कि आप पाई की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, तो पाई की जगह पे हमारे पास 22/7 लिखना है। तो पाई की जगह पे 22/7 लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, देखिए 180 अपन पाई की जगह पे 22 और ऊपर यहाँ पर 7 चला जाएगा, क्योंकि नीचे यहाँ पर 7 लिखेंगे वापस वो ऊपर ही चला जाएगा, और 11/6। ठीक है, तो हमारे पास आया क्या, देखिए 11 से जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास आया क्या, ये 16 है, ये ध्यान रखिए ये 16 है। फिर हम क्या करेंगे, 4 से 4 4 जा 16, अब 4 से यहाँ पास यह कितना बार में जाएगा, 4 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, तो 45 बार में जाएगा। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 45 से 7 का मल्टीप्लाई करना, तो 7 5 35 का 5 और हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31, यानी कि 315 अपन में 4 दूना 8, 315/8 है। अभी भी ये यहाँ पर रेडियंस डिग्री में तो कन्वर्ट हो गया है, लेकिन कभी भी हम इस तरीके से डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए, उस तरीके से हम लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब 8 से 315 का डिवाइड करेंगे, तो 8 से आप 315 का डिवाइड करिए। ठीक है, तो 8 से जब 315 का डिवाइड करेंगे तो 8 से 31 का डिवाइड करेंगे, तो 8 लिखे 24, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, ऊपर से उतरेगा 5, तो उसके बाद कितना होगा, 8 9 72, तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास पहले क्या आया, इसका आंसर 39 डिग्री आया, 39 डिग्री, लेकिन अभी रिमाइंडर 3 बचा है, तो हम इसको फिर से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फिर 8 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई तक, तो 6 18 180 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर 8 से 8 दूना 16, 2 बचेगा, फिर 8 दूना 16, तो 20 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो 22 मिनट आया। ठीक है, फिर इसको हम एक बार 60 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 240 आएगा, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 240 को 8 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 8 के 24 0, तो 3 बार में कट जाए, 30 बार में कटिए, 0 बचा 30 बार में, तो 30 सेकेंड, मतलब इसका हमारे पास क्या आया, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड आया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है, मतलब क्या करना है, जब भी डिग्री से आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा, ये रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो ये रेडियंस दिया है, तो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला 180/पाई इंटू रेडियंस कर दिया। जब मैंने कटाया तो ओवरऑल हमारे पास इतना आया, लेकिन कभी भी इस तरीके से नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, तो 8 से मैंने इसको डिवाइड किया, तो एक बार में जितना बार कट जाए वो डिग्री में होती है, बचा मेरा क्या 3, तो फिर डिग्री में इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है, 180 आया, तो फिर 8 से 180 को डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 4 बचा। ठीक है, तो अब जो ये आया हमारे पास क्वेश्चन आया 22 मिनट आया, अब मिनट में लिखेंगे। ठीक है, एक बार डिग्री में फिर मिनट में, फिर मल्टीप्लाई किया तो अब सेकंड में मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो 240 को मैंने 30 बार में किया तो वो 30 सेकंड हुआ। ठीक है, तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड हमारे पास ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो सेम सेकंड वाला ऐसा ही है, -4 को आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। एक पाई वाला आपको बताया था, तो पाई वाला क्या दिया हमारे पास, 5π/3, 5π/3 दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया है। अब इसको हमें क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180/पाई इंटू जो दिया है, जो रेडियंस में दिया है उसको लिख लेते हैं, तो π/3, तो आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। पाई कट गया और 3 से ये कितने बार में कट गया, 60 बार में कट गया, तो डिग्री बराबर हमारे पास कितना आया, 300 आया। 6 5 30, यानी कि 60 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 300 आया। तो ये हमारे पास क्या है, 300 डिग्री आया सेकंड का। और ये आप खुद से कर लीजिए, क्योंकि सेम एज इट इज उसी फॉर्मूला पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कह रहा है कि ए व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, यानी कि एक व्हील है, एक गाड़ी का व्हील है, टायर है, चक्का है, जो एक मिनट में 360 रिवोल्यूशन करता है, मतलब 1 मिनट में 360 बार वो घूम जाता है चक्का। तो बोला थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। जब 1 मिनट में इतना बार रिवोल्यूशन कर लिया तो 1 सेकेंड में हमारे पास कितना बार रिवोल्यूशन करेगा, वो भी रेडियंस में हमें लिखना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। मतलब जो नंबर्स ऑफ रील्स हैं, नंबर्स ऑफ रिवोल्यूशन मतलब कितनी बार घूम रहा है, ये मैंने सॉल्यूशन कर रहा हूँ। नंबर्स ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में हमारे पास कितना घूम गया, 360 डिग्री नहीं, 360 बार घूम गया। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना बार घूमेगा, यानी कि नंबर्स ऑफ रिवोल्यूशन इन
1 सेकेंड। तो 1 सेकंड में कितना बार घूमेगा? इट मीन्स 360 अपन 60 मतलब 60 से डिवाइड करने के 1 सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ पास 0 से 0 कट गया, 6 से ये 6 बार में कट जाएगा। तो 1 सेकंड में हमारे पास वो कितना बार में घूमेगा? 6 बार घूम जाएगा। 1 सेकंड में 6 बार घूमेगा तो 1 मिनट में 60 बार घूम रहा है। तो ठीक है, तो अब एंगल एक रिवोल्यूशन में, यानी कि एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल करेगा? तो जब भी कोई भी एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर कर ला? 360, मतलब एक बार जब पूरी एक जगह से स्टार्ट हुआ वहाँ फिर आपके घूम गया तो 360 डिग्री वो कवर कर लेता है। तो एंगल कवर करेगा 1 मिनट में, एक रिवोल्यूशन में, सॉरी, एंगल इन 1 रिवोल्यूशन, एंगल इन 1 रिवोल्यूशन बराबर 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई, यानी कि एक रिवोल्यूशन में हमारे पास 2 पाई एंगल कवर। 2 पाई मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि रेडियंस में कन्वर्ट करना है। 2 पाई को हम 360 डिग्री कहते हैं। तो एक रिवोल्यूशन में हमारे पास 360 डिग्री वो कवर कर लेगा। तो फिर 1 सेकंड में कितना करेगा? 1 सेकंड में वो कितना करेगा? मतलब 1 सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 2/6 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम 1 सेकंड ना लिख के, जब एक रिवोल्यूशन में इतना बार कवर कर लेता है तो 6 रिवोल्यूशन में, यानी कि 6 रिवोल्यूशन में कितना करेगा? एंगल कवर इन 6 रिवोल्यूशन। 6 रिवोल्यूशन कितना होगा? 2 पाई इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई इंटू 6 हम लिख सकते हैं 1 सेकंड में। मतलब क्या है कि मतलब एक रिवोल्यूशन में जब वो 2 पाई कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? 6 रिवोल्यूशन का निकाल रहे हैं। तो एंगल कवर इन 6 रिवोल्यूशन बराबर हमारे पास क्या होगा? 2 पाई इंटू 6, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 12 पाई होगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने में आपको लेंदी लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्हील है जो 360 रिवोल्यूशन करता है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में वो 360 रिवोल्यूशन किया, तो 1 सेकंड में कितना करेगा? 360/60। अब 60 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। जब सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो 60 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 होगा। फिर क्या बोल रहा है कि जो एक रिवोल्यूशन में कोई भी व्हील जो होगी वो 360 डिग्री घूम जाती है। तो एक रिवोल्यूशन में वो 2 पाई घूम गया, ठीक है। तो हमें 6 के लिए निकालना है ना, यानी कि 1 सेकंड के लिए निकालना है। देखिए 1 सेकंड के निकालना है और 1 सेकंड में वो 6 बार घूम रही है, तो 6 रिवोल्यूशन में कितना बार घूम जाएगी? तो 2 पाई इंटू 6 निकाले तो 12 पाई, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं हमारे पास क्या कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल। रेडियस यहाँ पास 100 सेंटीमीटर दिया है, बाई आर्क लेंथ यहाँ पास 22 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो ये डिग्री में हमें पहले निकालना है इसको। ये रेडियंस में दिया है, सर्कल्स ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें इसको डिग्री में निकालना है, ठीक है। तो देखिए एक आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू L/R, ये फॉर्मूला हमारे पास होती है, ये R है। थीटा इक्वल टू L/R ये फॉर्मूला होती है, जहाँ R रेडियस है और L जो है वो आर्क लेंथ होती है, और थीटा जो होती है एंगल होती है, ठीक है। लेकिन रेडियंस में एंगल होती है, तो इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये रेडियंस में हमेशा होती है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए थीटा इक्वल टू L/R होती है, तो R कितना दिया है? L लेंथ, आर्क लेंथ कितना दिया है? 22 दिया है, तो 22 आप लिख लीजिए। और ये रेडियस कितना दिया है? रेडियस यहाँ पर 100 दिया है, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करिए आप, जब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 2 से 11 बार में जाएगा और 2 से 50 बार में जाएगा। तो हमारे पास क्या आया? थीटा इक्वल टू 11/50 आया। ये तो हम कन्वर्ट कर लिए, ये हमारे पास निकल गया एंगल, लेकिन रेडियंस में एंगल निकला है। बट डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम करते हैं क्या? डिग्री बराबर हमारे पास होती है 180/पाई इंटू रेडियंस। रेडियंस में हमारे पास ये आया 11/50। अब ये डिग्री में कन्वर्ट होगा, तो आपको अब कैंसिल करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में बोला गया पाई की जगह पे 22/7 लिखना है, तो आप लिख दीजिए 180। पाई की जगह पे मैंने लिखा 22/7 लिखेंगे तो वो वापस ऊपर ही चला जाएगा, इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया। 22 इंटू क्या है यहाँ पास? 11/50, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल हो गया। देखिए ये 11 एकम 11, 11 से 2 बार में कट गया, ठीक है। और ये 0 से एक 0 कट गया, तो हमारे पास आया क्या? ये 2 एकम 2 और 2 से 9 बार में कट गया, ठीक है। तो हमारे पास आया क्या? डिग्री बराबर हमारे पास आया 9×7 63, अपन में कितना आया? 5। तो ये यहाँ पास अभी डिग्री बराबर आया है, ठीक है। लेकिन कभी भी इसको डिग्री में इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, तो डिग्री में इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, इसीलिए मैं आपको एक बार फिर से इसको कॉपी पे बता देता हूँ। देख किस तरीके से लिखा जाता है डिग्री में। हमारे पास डिग्री में क्या आया है? डिग्री में आया यहाँ पास 63/5 आया है, ठीक है। अब 5 से 63 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 5 से हम 63 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना? 5 एकम 5, 6 में से 5 जाएगा 1, ऊपर से बोलते 13, तो 5 दूना 10, तो 13 में से 10 जाएगा 3, तो हमारे पास इसके बराबर क्या आया? 12 डिग्री आया। लेकिन अब हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18 यानी कि 180। तो 5 को अब 6 18 यानी कि 180 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए 5 से जब इसको 5 तिया 15, 30 बचा, ऊपर से उतरा 0, तो 5 छके 30, ये कट गया। तो 36 मिनट यानी कि 12 डिग्री 36 मिनट आया। तो डिग्री में कन्वर्ट होकर हमारे पास इसका आंसर कितना आया, 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, ये आंसर आया क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो ज़्यादा लेंदी बन चुकी है। ठीक है, तो अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।